आप दिन भर में कितनी देर तक अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर टीवी के सामने अपनी आंखें गड़ाकर बैठे रहते हैं? कोई आइडिया है? ऑफिस में अगर 8-9 घंटे काम कर लिया लैपटॉप और स्क्रीन पर, तो उसके बाद घर जाकर फ़ोन तो चलाते ही होंगे, टीवी के सामने तो बैठे ही रहते होंगे, है ना? आपका स्क्रीन टाइम क्या है? पूरे दिन भर में आप कितनी देर स्क्रीन देखते हैं? कोई आइडिया नहीं होगा, राइट? हो सकता है कि ये वीडियो भी आप फ़ोन पे देख रहे हो, वो भी बहुत देर तक फ़ोन चलाने के बाद तो अचानक से आपकी फीड पर ये पॉपअप हो गया हो। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैंने इतने सारे सवाल दागने आपसे क्यों शुरू कर दिए। तो भाई ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा है कि लोग इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते जा रहे हैं अपने स्क्रीन टाइम को लेकर के कि उन्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि कैसे धीरे धीरे उनका ये स्क्रीन टाइम उनके दिमाग को खोखला कर रहा है। हेलो, माय नेम इज़ मेघा एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी लाइफ। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आज के टाइम में हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और कैसे ये धीरे धीरे हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा बीमार करते जा रहा है। ये जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं ना, उसे आजकल एक नाम दिया गया है, डिजिटल एरा। इसमें होता क्या है कि हमें कुछ भी चाहिए हो तो सीधे फ़ोन पर जाओ और ऑर्डर कर दो। टेक्नोलॉजी के यूज़ से हमारे लिए चीज़ें तो आसान हो गई है, लेकिन गैजेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम लोग पूरे टाइम अपनी आंखें जो है वो स्क्रीन पर गड़ाए रहते हैं। ऑफिस में है तो 8-9 घंटे ऑफिस में बैठ करके लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखते रहो। वहाँ से घर आएंगे तो टीवी की दुनिया में चले जाएंगे। टीवी की दुनिया से बाहर निकलेंगे तो फिर फ़ोन की दुनिया में चले जाएंगे। अपनी आंखों को आराम देना तो जैसे हम लोग भूल ही चुके हैं। और इसे पता है क्या कहते हैं? डिजिटल डिमेंशिया। दरअसल ये एक तरह की प्रॉब्लम है जो आजकल हमारे दिमाग में होने लगी है, क्योंकि हम स्क्रीन टाइम जो है अपना बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। तो आखिर इस डिजिटल डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं क्या? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपसे अभी कुछ सिंपल सा मैथ्स भी पूछा जाए ना, तो आप अपना फ़ोन निकाल के कैलकुलेटर से उसका जवाब देंगे, क्योंकि आप उतना दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे कैलकुलेट करने में। इवन आपसे अगर आज की तारीख भी पूछ ले तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज का डेट भी नहीं पता होगा और उसके लिए भी वो अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, हमारी धीरे धीरे जो याददाश्त है वो कमज़ोर होते जा रही है। हम कहीं पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जो नई चीज़ें सीखने की हमारी कैपेसिटी है वो बहुत हद तक कम होते जा रही है। हमारा ब्रेन जो है वो फ्रीज होते जा रहा है। अगर हम 20-30 मिनट तक फ़ोन रेगुलर चला रहे हैं और अगर उसके बाद हम फ़ोन चलाना बंद कर देते तो अचानक से हमारा जो दिमाग है ना, वो काम करना बंद कर देता है। हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। लंबे टाइम तक अगर हम कुछ चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं तो हमें वो भी नहीं याद रहता। पहले के ज़माने में लोग कितने सारी चीज़ें याद करके रखे रहते थे। आज तो लोगों को खुद के घर वालों के फ़ोन नंबर तक नहीं याद है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इन सभी चीज़ों पे, गैजेट्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं और इस वजह से हमारा दिमाग भी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। बचने के तो वैसे बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जो आजकल के 20 से 40 साल का जो एज ग्रुप है ना, उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। और होगी भी कैसे नहीं। सुबह आँख खुलते सहित हमारे हाथ में फ़ोन रहता है, हम चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हैं। रात में सोने से पहले भी हमारे हाथ में फ़ोन ही रहता है और हम पूरे टाइम अपनी आंखों को फ़ोन के स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप या टीवी पर गड़ाए रहते हैं। तो अब इससे बचने के लिए, इससे दूर होने के लिए आप क्या उपाय करें? सबसे पहले तो ट्राई करें कि दिन भर में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल ना करें या इस तरह के गैजेट्स का यूज़ ना करें। हाँ, आप कहेंगे कि हमारा तो काम ही वैसा है। तो अगर आपका काम ही वैसा है तो ये 20-20-20 का रूल अपनाएं। कैसे? अगर आप दिन भर में 8-9 घंटे लगातार स्क्रीन देख रहे हैं तो हर 20 मिनट पर 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट की दूरी पर देखें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा। बीच बीच में ट्राई करें कि अपनी आंखों को आप पूरी तरह से बंद कर ले, ताकि आपको आंखों को भी हल्का आराम मिलेगा और वापस से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाए और उससे आपकी आंखों को ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप डिजिटल डिटॉक्स ट्राई कर सकते हैं। वो कैसे होगा? तो मान लीजिए किसी दिन अगर आपकी छुट्टी है तो ट्राई करें उस दिन स्क्रीन का यूज़ ना करें, यानी मोबाइल ना यूज़ करें, लैपटॉप ना यूज़ करें, कंप्यूटर ना यूज़ करें या फिर टीवी देखना उस दिन के लिए बंद कर दे। इससे क्या होगा, आपकी धीरे धीरे आदत बनेगी मोबाइल या फिर जो स्क्रीन है उससे दूर होने की। फ्री टाइम में अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप कोई नई एक्टिविटी सीख सकते हैं। डांस करिए, म्यूज़िक करिए, कुकिंग करिए, सिलाई बुनाई, ये सब चीज़ें सीखिए। इससे जो है आपकी सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी और आपका दिमाग भी जो मजबूत होगा, क्योंकि आप एक जगह अपना फोकस है वो कर पाएंगे और कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे चीज़ों पर।
तो कोई फिजिकल एक्टिविटी आप ट्राई कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप आंखों के लिए कई ऐसे योगा आसन कर सकते हैं जिससे आपकी आंखों को आराम मिलता हो। तो ये सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप खुद को डिजिटल डिमेंशिया के शिकार होने से बचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो जरूर बताएं और ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइफ।